हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख रहे थे और बैलेंसिंग पढ़ लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए थे, रिएक्शन बोलते किसको हैं, ये बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और आइए हम लोग आज चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ से आपका जो रिएक्शन और इक्वेशन है आप लोग को हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं कि जो हम पीछे पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है और वहाँ का यूज आप लोग अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते थे वो अपन लोग इस रिएक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 10th क्लास की मैं अगर बात करूं तो टोटल 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ता है। ठीक है, बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी मैं बात करूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन की बात करें तो इसमें इस रिएक्शन का क्या होता है मेन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई ए सब्सटेंस है और कोई बी सब्सटेंस है और मिला मेरे को कोई सी, मतलब क्या रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रह सकता है, कंपाउंड रह सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओनली सिंगल कंपाउंड मिलेगा, यानी सिंगल सब्सटेंस ही मिलेगा। रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट साइड दो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिएगा हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन each other to form a single substance is known as क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटेंस की जगह कंपाउंड भी आप समझ सकते हैं। ए क्या है? कोई सब्सटेंस और बी भी कोई अलग सब्सटेंस से कंबाइंड हुआ तो क्या मिला? सी कोई अलग सब्सटेंस मिला। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां तो हम एक सब्सटेंस की बात कर रहे थे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि इस रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है तो आप लोगों को बहुत सारा मालूम है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिएगा, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट साइड कितना है? दो है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितना सब्सटेंस है? एक ही सब्सटेंस है। दैट मींस क्या कि ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस तरीके से बहुत सारा आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा था कि साथ साथ क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करते जाएंगे सभी इक्वेशन को। ठीक है, हाइड्रोजन साइड कितना है? रिएक्टेंट साइड दो है, प्रोडक्ट साइड भी दो है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है बट प्रोडक्ट साइड 1 है। मतलब क्या कि इधर हमको क्या बनाना है? 2 बनाना है, तो 2 बना दिए। ठीक, अब 2 बनाने से किसमें चेंजेस हो गया? हाइड्रोजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर 4 हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, तो यहाँ क्या लगा दें? 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी 4, तो ये क्या होगा? बैलेंस रिएक्शन हो गया। आप लोग एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जरूर लिखिएगा नीचे इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या मिला हमारा? वाटर। अब
देखिएगा, अगर आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन पता है, तो आप इस पे 2 लाइन जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? व्हेन हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हमेशा ये क्या रहता है? गैस में ही रहता है, ऑक्सीजन भी गैस में रहता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, H2। तो इस तरीके से 1-2 लाइन तो आराम से लिख सकते हैं। और सबसे अगर 10th की मैं बात करूं तो रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं, तो आपका मार्क्स और अच्छे से मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूं और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी तक नहीं बताए हैं, वो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सोडियम अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन क्या होता है? Cl2। जब गैस की बात आ गई तो क्या मॉलिक्यूल्स में रहेगा, ठीक है। सोडियम रिएक्ट विथ किसके साथ? क्लोरीन गैस, टू फॉर्म क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले की मैं बात करूं तो इसको हम लोग स्टेट लिखना हम लोग को कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसका स्टेट लिखना जरूरी है। तो स्टेट की मैं बात करूं तो सोडियम क्या है? सॉलिड है। क्लोरीन क्या है? गैस है, ठीक है। NaCl क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जितना ज्यादा हो सके इसके बारे में अगर रिएक्शन लिखने के बाद अगर आप लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब सोडियम आप नीचे जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है और इंफॉर्मेटिव बन जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, एक अगर मैं बात करूं, अगर आप रिएक्शन के बारे में लिखना चाहते हैं, इस इक्वेशन के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ क्या है? सोडियम क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड तो नहीं है ना, एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट कंबाइन टू क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड किस स्टेट में मिल रहा है? सॉलिड में मिल रहा है। तो आप इसको ये रिएक्शन लिखने के बाद खुद से लिख सकते हैं, 1-2 लाइन तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा रिएक्शन पे, ठीक है। अगर आप रिएक्शन लिख लेंगे, समझ कर लिख लेंगे, तो ऑटोमेटिक आप 1-2-3 लाइन आराम से उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या ये बैलेंस है, क्योंकि अब जितना सारा रिएक्शन इक्वेशन देखेंगे सभी को हम लोग बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बैलेंस है क्या? सोडियम रिएक्टेंट साइड कितना है? 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, चलिए ठीक है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड कितना? क्लोरीन 1 है। दैट मींस ये क्या है? बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 यहाँ लगाएंगे। जब 2 वहां लगाएंगे तो हमारा सोडियम में चेंजेस हो गया, तो जब सोडियम में चेंजेस हो गया तो हम यहाँ सोडियम में लगा देते हैं, क्योंकि देखिए 2 लगाने से सोडियम का फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं हुआ, और यहाँ भी NaCl मतलब जो बना है सोडियम क्लोराइड उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाँ क्वांटिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि सर हम 4 लगा सकते हैं और यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 4 लगा दें, ठीक है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए जो मिनिमम पॉसिबल डिजिट हो उसी को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये भी एक किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। और 1-2 देख लेते हैं, और ऐसे बहुत है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, बस मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूं जो आप लोग शायद ना जानते हो या फिर आप रेगुलरली उसको ना देखे हो। देखिए आयरन जब रिएक्ट करता है, आयरन क्या है? सॉलिड है। आयरन रिएक्ट विथ सल्फर, आयरन रिएक्ट विथ
सल्फर, तो क्या मिलता है हमारा, क्या मिलता है, आयरन सल्फाइड मिलता है, आयरन सल्फाइड मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा आयरन क्या है, सॉलिड है, सल्फर क्या है, सल्फर भी हमारा सॉलिड है, ठीक है। आयरन किसके साथ रिएक्ट किया, सल्फर के साथ, क्या बनाया हमारा, आयरन सल्फाइड। आप देखिएगा नीचे नाम इसका जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, नाम लिख देने से और इंफॉर्मेटिव यानी मीनिंगफुल हो जाता है। ये क्या है, सल्फर, क्या हो गया ये, आयरन सल्फाइड बना दिया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, सभी को स्टेट जरूर आप मेंशन कीजिएगा, ठीक। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन। अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मालूम है तो आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन भी आसानी से मालूम हो जाएगा। क्योंकि देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। मतलब अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से सीधे क्या है, ये रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता था और वन सब्सटेंस बनाता था, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं डीकंपोजिशन में, तो वन सब्सटेंस ब्रेक होता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डीकंपोजिशन की, तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिएगा हम ये लिख सकते हैं कि सब्सटेंस क्या रहेगा, वन ही रहेगा इधर, ठीक है। और हमारा इधर क्या मिलेगा, सब्सटेंस टू प्लस सब्सटेंस थ्री वोल्ट, आप समझ लीजिए। यानी रिएक्टेंट साइड हमारा क्या रहेगा, ओनली वन सब्सटेंस रहेगा, और ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या चीज में ब्रेक होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन मतलब होता भी है, डीकंपोज होना मतलब ब्रेक होना, ठीक है। तो कोई एक कंपाउंड ब्रेक होता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट में ब्रेक होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो NaCl की मैं बात करूं, ठीक है, तो NaCl जब ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, सोडियम बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है। सोडियम बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक किए। तो देखिए हम लोग इसमें टोटल अगर मैं बात करूं, तो अभी तो हम लोग जस्ट एग्जांपल लेकर समझे कि एक कंपाउंड ब्रेक होता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में या फिर एलिमेंट में ब्रेक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल हम लोग तीन टाइप का रिएक्शन देखेंगे। कितना टाइप का, थ्री टाइप्स का रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन मैं बात करूंगा कि हीट मतलब गर्म करने से, हीट देने से जो रिएक्शन हो। दूसरा मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर सकते हैं डिकम्पोजिशन के केस में। कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको हम लोग सनलाइट से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सभी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, कैटलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कोई कहीं पे क्या हीट देने से डिकम्पोज होगा, कहीं पे क्या इलेक्ट्रिसिटी से वो डिकम्पोज होगा, और कहीं पे क्या होगा लाइट से डिकम्पोज होगा। तो मेनली हम लोगों को थ्री टाइप्स का देखना है, और ये थ्री टाइप्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, शायद 2018 में आया है सीबीएसई में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलरली पूछते रहता है कि लाइट
तो डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल बताइए जो लाइट से डिकम्पोज हो रहा, मतलब कैटेलिस्ट वहां पे क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अब देखिएगा मैं हीट की अगर बात करूं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और बारी बारी से देखते हैं। हीट का देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, उसके बाद लाइट देखेंगे। तो मैं अगर हीट की बात करूं, ठीक है, हीट के कारण तो रिएक्शन होगा। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। चौक की अगर मैं बात करूं, चौक जिसे हम लोग लिखते हैं वही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, हीट दिए तो क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ। तो किस में ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, ठीक। तो देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दिए, हीट दिए, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन का तो एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट में एक ही सब्सटेंस है, ये सिर्फ हीट नहीं है, हीट तो हम क्या दे रहे हैं जिसके कारण वो ब्रेक हो रहा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक हुआ तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी लाइम है, ये भी लाइम है, ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, और इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए लाइमस्टोन, क्विक लाइम। अगर मैं बात करूं जिसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ध्यान से देखिए, सभी का स्टेट लिख देते हैं। ये सॉलिड में होता है, ये क्या होता है, ये भी सॉलिड में, और ये क्या, गैस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डिकम्पोज हुआ, कौन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि हीट देने से, ठीक है, हीट देने से कौन सा रिएक्शन हुआ, तो हमारा ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। ध्यान से इसको रखिएगा, सभी को माइंड में अलग अलग है। देखिए अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि डिकम्पोजिशन का आप एग्जांपल दीजिए, तो आप कोई भी दे सकते हैं, हीट के कारण जो हो रहा डिकम्पोजिशन, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा, या फिर लाइट के कारण। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछे कि हीट के वजह से जो डिकम्पोजिशन हो रहा उसका एग्जांपल दीजिएगा, तो फिर आपको हीट वाला ही देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग इसी में देख लेते हैं, ठीक है, आयरन सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है। आयरन सल्फेट मतलब क्या, FeSO4, FeSO4 को हम लोग क्या करें, हीट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, ठीक है, हीट हम लोग यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो जब हीट हम दिए किसको, आयरन सल्फाइड को, तो क्या मिला हमारा, आयरन सल्फाइड ब्रेक हुआ, किस में, Fe3 Fe2O3, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आप लोगों को लैब भी करना होगा, 10th क्लास का लेबोरेटरीज में ये लैब होता है, ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा। तो आयरन सल्फाइड किसमें ब्रेक हुआ, Fe2O3। अब इसका क्या नाम, अब देखिएगा यहीं पे आता है फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड वहां पे होगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड वहां पे होगा जब आयरन का वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा, और फेरस कहां होता है, जहां पे आयरन का वैलेंसी 2 होता है। फेरस यहां होगा और यहां क्या होगा, फेरिक होगा, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, मतलब क्या कि यहां पे आयरन का कितना वैलेंसी है, ध्यान से देखिए, Fe2O3 बना, ठीक है। मतलब क्या, ये जो आया यहां से आया,
इसका प्लस और माइनस, और ये कहां से आया, ऑक्सीजन के पास से आया, मतलब ये किस तरीके से रहा होगा, Fe3 प्लस रहा होगा और O2 माइनस रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब कि आयरन का कितना बैलेंस है, 3, तो क्या हो जाएगा उसका फेरिक, किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा वो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड कहला गया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या चीज में है, गैस में है, ये भी क्या है गैस में, और ये क्या है हमारा सॉलिड में। ठीक है, ये भी हमारा सॉलिड में। ठीक, तो देखिएगा ये क्या हुआ, इसका भी नाम लिख लेते हैं, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट लिख दिया। अब देखिएगा ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। किसका डिकम्पोजिशन, किस वजह से हो रहा, हीट देने के वजह से हो रहा, तो ये दोनों किसका एग्जांपल हो गया, कि डिकम्पोजिशन का तो है, लेकिन यहाँ पे किसके जरिए हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हीट यहाँ पे दे रहे हैं और इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट आप लोग समझ लेंगे, और बहुत सारा एग्जांपल है हीट का, आप लोग बुक पढ़िएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं तो बेसिक क्लास में ये बताए हैं। ठीक है, खैर आपको इतना ही से मतलब है कि जिसका वैलेंसी 3 होगा उसका फेरिक नाम होगा, और जिसका 2 होगा वैलेंसी उसको फेरस बोलते हैं। तो आप इतना से भी दिमाग में रख सकते हैं इसको। आइए हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसको हम लोग किसके जरिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको डिकम्पोज करें, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पॉपुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो H2O किसका एग्जांपल है, H2O। मतलब अगर वाटर को हमको हाइड्रोजन गैस में चाहिए और ऑक्सीजन गैस में चाहिए, तो ये किस तरीके से डिकम्पोज हम करेंगे इसको, मतलब कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो ये किसके जरिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एक हम लोग इस तरीके से लेते हैं, आप ध्यान से देखें, आप पढ़े होंगे 8th में, इस तरीके से दो लेते हैं, एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वाटर रहता है, इसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं जिससे ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस माइनस से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ से वाटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और जिधर एनोड होता है उधर क्या ऑक्सीजन गैस जाता है, जिधर कैथोड होता है उधर हाइड्रोजन गैस जाता है। तो इस तरीके से हमारा डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। ये चीज आपको नहीं बताना है, ठीक है, ये नहीं बनाना है आपको, यहाँ बस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस मिलेगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हीट दे दीजिएगा। आप जब पानी को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, स्टीम मिलता है, मतलब गैस के फॉर्म में। और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट तो नहीं होता। तो याद रखिएगा कि जब वाटर को हमको डिकम्पोज करना है, ब्रेक करना है, तो क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम इसको अलग करेंगे। ठीक है, आप जितना ज्यादा इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं आप जरूर लिखें। लिक्विड हो गया, गैस हो गया, बैलेंस नहीं है बैलेंस कर दीजिए। ऑलरेडी हम इसको बैलेंस किए थे, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बैलेंस की मैं बात करूं तो कहीं रिएक्शन बना रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं इसको बैलेंस करना, तब हम लोग स्टेप बाय चलेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के केस में। देखिएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, तो जब सोडियम क्लोराइड को हमको अलग करना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को अलग करना है, तो कैसे अलग होगा? तो सोडियम क्लोराइड भी किस तरीके से होगा? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इस तरीके से कहीं नमक और पानी का क्या सॉल्यूशन रख देते हैं इसमें और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो सोडियम क्या होता है? Na+ में ब्रेक होता है और क्लोरीन माइनस के टर्म में ब्रेक होता है। तो ये भी जो डिकम्पोज होगा किस जरिए से होगा? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये डिकम्पोज होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा? यहाँ एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या बना? Na+ बना, ठीक है, मतलब सोडियम और क्लोरीन गैस बनाया, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये NaCl का क्या है एक सॉल्यूशन अगर मान लो, तो क्या चीज में बना? ये Na+ टूटता और Cl- टूटता, मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही ये क्या हो रहा? ब्रेक हो रहा, डिकम्पोज हो रहा, टूट रहा है। तो हम लोग इसको किस एग्जांपल में रखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम लिख दीजिएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम मिला मेरे को और क्लोरीन मिला, ठीक। जितना इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उतना बना दीजिए। ये हमारा क्या चीज हो गया? सॉलिड में, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लाइट की। अगर मैं बात करूं, ठीक है, लाइट मतलब क्या कि डिकम्पोजिशन किसके वजह से हो? लाइट के वजह से हो। लाइट, तो डिकम्पोजिशन जब हमारा कैटलिस्ट क्या हो? लाइट हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल का, तो इसमें एग्जांपल में Ag सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड ऐसा नहीं कि हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब Ag अलग हो जाएगा क्लोरीन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? लाइट की बात करेंगे, लाइट के कारण ये होगा। लाइट कौन सा? सनलाइट की बात करते हैं, तो ये क्या चीज में हमारा ब्रेक हो जाएगा? Ag में ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर और ये क्लोरीन गैस। क्लोरीन Cl2 में रहेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है? अकेले कभी नहीं रहता, मॉलिक्यूल्स में रहता है गैस। ये हमारा क्या है? सॉलिड में है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या मिला? सॉलिड में ही मिला। तो लाइट का एग्जांपल इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में भी किसके जरिए हो रहा? तो ये लाइट की वजह से हो रहा। मैं सेकंड की बात करूं, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड की मैं बात करूं, AgBr, ठीक है। ये भी क्या है? सॉलिड है। इसको भी क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ब्रेक होगा किसमें? Ag में और Br में, ठीक। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट की वजह से जो हुआ। देखिए इसमें भी क्या हुआ? सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड में था, लाइट जब मिला इसको सनलाइट, तो क्या हो गई है? डिकम्पोज हो गया। और क्या मिला? Ag मतलब सिल्वर सॉलिड में और ब्रोमीन क्या चीज में? गैस में। देखिए बैलेंस की अगर बात करें तो आप बैलेंस खुद से कर सकते हैं। क्लोरीन इधर 2 है, मैं ऊपर वाला भी देख ले रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला बैलेंस नहीं हुआ है। क्लोरीन 2 है, इधर कितना? 1, तो 2 कर सकते हैं। इससे चेंजेस क्या हो गया? इधर हमारा Ag कितना? 1 ही है, तो हम 2 लिख देते हैं, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। इधर की मैं बात करूं तो सेम, यहाँ 2 लगाएंगे तो ब्रोमीन 2 हो जाएगा और यहाँ 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल बुक जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बहुत एग्जाम्पल मिलेगा, उसको स्टडी कीजिए, उसको माइंड में रखिए। आप बेसिक समझ चुके हैं कि लाइट की वजह से क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन किस किस वजह से हो रहा है? हीट के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा
वो हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो आज तक आप इतना पढ़िएगा और इसको कोई भी बुक से एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी रेफरेंस बुक है आप जरूर इसको पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको अब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।